आज के टाइम में देखा है बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। जी। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अगेन ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल एलिमेंट्स। अलग-अलग नाम आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं। सो अगेन इसका एस्ट्रोलॉजिकल कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है, देखिए अभी ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी? हुँ, तो मैं कहूँगा ज़िंदगी तो हम सबकी मुश्किल है, लेकिन अभी लोगों ने ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया है हुँ, बिकॉज़ ऑफ कंपैरिज़न एंड बिकॉज़ ऑफ, और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है, अभी आप रील जो है ये सबसे बड़ा एक एरिया है जो जिससे लोग परेशान होते जा रहे हैं हुँ, बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं। हुँ, आपको लग रहा है कि वो हॉलिडे पे चला गया, आपने देखा कि उसने नई गाड़ी ले ली, आपने देखा कि उसने नई घड़ी ले ली या किसी ने दूसरी शादी कर ली, तो यू आर जस्ट कंपेयरिंग एवरी लाइफ विद अदर्स हुँ, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ पुटिंग यू डाउन, और आप अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे इंडियन सिस्टम में इतने हज़ारों फेस्टिवल हैं हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो हमको सेलिब्रेट करना चाहिए था वो हमने मिस कर दिया। हुँ, एंड दैट इज़, अमेरिका में नंबर 1 फेस्टिवल है थैंक्सगिविंग। कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, वी नेवर डू दैट। तो जो हमें मिला, मैंने लिखा था, जो जो मिल गया उसका ज़िक्र नहीं, और जो नहीं मिला उसकी फ़िक्र है। तो पूरी ज़िंदगी हमारी उसी में गुज़र जाती है। मंदिर भी इंसान जाता है, भगवान ये, अरे तो भैया जो अभी मिला तो उसका क्या हुआ? तो पीपल दे डोंट गो टू थैंक, तो उसमें ग्रेटफुल होना माइनस है ही नहीं बिल्कुल भी। हुँ, तो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीव, जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं, गॉड नोज़ द बेस्ट, हुँ, तो आप, हमें हमेशा कहता हूँ, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो हुँ, वो अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी नेचुरली। बट एनीवेज़, कमिंग बैक टू योर सिचुएशन, क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन था अबाउट डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे जब मैंने सबसे पहले कहा कि आपका कंपैरिजन, तो पहले वो पोएट्री पूरी कर दूँ, वही मैं कहा, मैं सोच कर रहा था कि ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी? कभी गुज़र जाते हैं हम और कभी गुज़र जाती है ज़िंदगी। तो भाई एक दिन तो सब गुज़र ही जाएँगे, मरने की बात हम करते नहीं, वी ऑल अबाउट टॉक अबाउट हाउ टू लिव अवर लाइफ। बट जी कैसे रहे हैं आप? तो जी कैसे रहे हैं कि माना कि मुश्किल है ज़रा-सी ये ज़िंदगी, पर ज़िंदगी ज़रा-सी है, ये भी तो मुश्किल है। तो भाई एक ही ज़िंदगी है, हँसकर गुज़ार लो, वैसे भी तो ज़िंदगी गुज़र ही जाएगी। तो मैंने हज़ार पोएट्री तो खाली हैप्पीनेस हैप्पीनेस पे लिख दी। तो हुँ, आपको खुश रहना आदत ही नहीं है। जी। पीपल हैव बिकम सो यूज्ड टू दिस सिचुएशन दैट वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डिप्रेसिंग स्टेट इज़ अ टेम्परेरी स्टेट। हुँ, परमानेंट स्टेट होता है सेल्फ पिटी ज़ोन। यू स्टार्ट, मतलब व्हाई मी? मतलब आप अपने को ही ब्लेम करते चले जा रहे हैं। हुँ, तो आदत आपने डाल ली है, नाउ यू यू आर ग्रिविंग, यू आर कंप्लेनिंग एंड यू आर अनहैप्पी। तो भले ही आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल भी गया है, स्टिल यू आर अनहैप्पी बिकॉज़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। हुँ, तो ये अगर जब तक ये थॉट आपकी ज़िंदगी से नहीं निकलेगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप इरिटेटेड रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, डिससैटिस्फाइड रहोगे। दैट इज़ हाउ आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। हुँ, तो मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा अब जो रीज़न है, उसका जो पीछे रीज़न है वो यही है, योर एस्पिरेशंस। तो वो विच आर नेवर नेवर एंडिंग हुँ, बिकॉज देर इज नो पीस, देर इज नो कंटेनमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ यार, कंटेंट विद लिटिल एंड येट लुकिंग फॉर मोर। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कुछ तो बैलेंस बनाइए, नहीं तो ये तो गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। यू विल नेवर बी एट पीस। हुँ, मैंने तो, मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आई मेरे बिलियनर क्लाइंट है डॉलर एंड पाउंड में, एंड आई हैव अंडरस्टूड मनी हैज नो कनेक्शन विद योर हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली। तो इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड, ये अगर मैं ये बात अगर कोई समझ जाएगा तो वो हैप्पी रहेगा। बट बिकॉज ऑफ योर डिजायर एंड कंपैरिजन यू आर इनटू लोड्स ऑफ स्ट्रेस ऑल द टाइम। हुँ, एंड दैट इज हाउ, अब आप जाइए, मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स क्लाइंट्स हैं, श्रद्धा जी, एक बहुत ही सीनियर कैंसर हॉस्पिटल के एक हेड आए थे मेरे पास, कपल आया था। तो उन्होंने बताया कि पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बट द रियल पैंडेमिक इज कैंसर। आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए किसी भी, आपको एक बेड नहीं मिलेगा खाली। तो मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उन्होंने पहले तो बताया कि बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, दूसरा बताया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो जितना भी यूज़ हो रहा है, और तीसरा है स्ट्रेस लेवल्स। तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब दे से एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक। राइट। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन? बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन। तो ओवर थिंकिंग माइंड जो सबकी हो चुकी है, और नेगेटिव थिंकिंग माइंड क्रिएट स्ट्रेस विच लीड टू एंग्जाइटी, एंड एंग्जाइटी क्रिएट केमिकल इमोशनल इंबैलेंस इन बॉडी, एंड दैट इज हाउ समबडी कैन अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ एलिमेंट। तो हर लोग बीमार हुए चले जा रहे हैं। हुँ, तो जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तब तक बीमार रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार-बार ये सबको ये कह रहा था, पीपल हू बिकम स्पिरिचुअल, हुँ, तो उस उनको तो पहली बात है एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बिकॉज़ जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल, आपको मालूम है यार, जो मैंने कहा गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट, तो एवरीथिंग विल कम स्टार्ट कमिंग टू यू। बट जब तक ये सरेंडर का भाव नहीं है, हुँ, तब तक आप अपना दिमाग लगाते रहिए और स्ट्रगल में फँसते रहिए। हुँ, तो सबसे आसान है मेडिटेशन करना, जी, सबसे मुश्किल और सबसे आसान। जी, आई मुश्किल एग्री। इसलिए है बिकॉज़ आप अपना माइंड लगा के जब लॉजिकल माइंड से करोगे, यार व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, और द मोमेंट आई क्लोज माय आईज आई एम गेटिंग ऑल द आइडियाज, ऑल द वियर्ड थॉट्स। अरे ये तो प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिस है। या आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ कल वो महापुरुष बन जाएगा, बहुत बड़ा सेंट बन जाएगा, उसकी भी मेडिटेशन वैसी ही शुरू होने वाली है जैसी आपकी होगी। आप गिव अप कर दोगे, वो नहीं करेगा।
तो पीपल हु मेडिटेट दे आर ऑलवेज इन ए हैप्पी स्पेस, दे आर ऑलवेज इन ए एनलाइटेंड मूड, दे आर ऑलवेज इन ए ब्लिसफुल स्टेट. और Right. मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट यू गेट व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, तो कहता हूँ द स्टेट ऑफ ब्लिस. यू विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट. अगर ये आपने अचीव कर लिया तो फिर तो यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी. तो अगर आपका हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन आपने एक्टिवेट कर लिया, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. और जितनी मेंटल हेल्थ की आपने बात करी थी, पहले अवेयरनेस नहीं था, फिर दीपिका पादुकोण ने थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट किया. एंड यू विल बी सरप्राइज कि दीपिका पादुकोण ने जब ये डिक्लेयर किया कि शी वॉज डिप्रेस, वो साल में उनकी 4 फिल्में सुपर हिट हुई थी, इंक्लूडिंग चेन्नई एक्सप्रेस. जी. तो पर्सन who was doing successful in every situation, you know, सारे रिकॉग्निशन, पैसा, सब कुछ मिल रहा था, फिर भी वो डिप्रेस था. तो मेंटल हेल्थ पहले कोई बोलेगा यार यू नो मैं डिप्रेस हूँ, तो कहते थे जाओ साइकेट्रिस्ट के पास. तो इट इज समथिंग विच शुड बी इंक्लूसिव इन अवर सिस्टम. इसीलिए जब मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ देखिए आपकी वाइफ का ये टाइम ऐसा है, जो मैंने आपसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात कर रहा था, सेम गोज विद एनी टाइम. जब आपको पता है ये टाइम लाइन ऐसा है, हर 1.5 साल के लिए जब राहु मून के ऊपर आता है, या मून राहु के ऊपर आता है, या चंद्रमा में राहु की दशा है, या राहु में चंद्रमा की दशा है, वो एक डिप्रेसिंग टाइम होती है 1.5 साल के लिए, और तकरीबन सबकी जिंदगी में आता है. तो वो जब ये आपको ये बात पता है, तो पहले तो आपके एक्सेप्टेंस हो जाएंगे, टॉलरेंस लेवल बढ़ेंगे, आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे. अब जैसे मेरा बैड फेज आया था, मेरी भी तो हॉरोस्कोप है, आई वाज ऑन व्हील चेयर, मेरी सियाटिक नर्व प्रेस हो गई थी, तो अब मैं एस्ट्रोलॉजर होकर व्हील चेयर में बैठ गया. तो कैसे? तो मुझे आई न्यू इट कि मेरा तो कुछ तो बैंड बजेगी, बट जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, एवरीथिंग वाज गुड. बट बिकॉज मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस था, तो मैंने पैनिक नहीं किया. सारे सर्जन जितने मिले बोले ऑपरेट करा लीजिए, तो मैंने नहीं कराया, तो I got cured. So that is how, if you know your timeline, then it helps you in a bigger way. But especially when you meditate, तो आपका खुद की हीलिंग, खुद का क्योर होना शुरू हो जाता है. इसीलिए मेडिटेशन से बढ़कर कुछ नहीं है. People who have understood the power of meditation, they are blessed, and they, जो मैं अभी अनप्रोफेशनली कह रहा था, they don't need an astrologist, because उनका जो हैप्पीनेस क्वेश्चन है, उनका एक्सेप्टेंस है, उनका टॉलरेंस है. और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, श्रद्धा जी, मून एक ऐसा अकेला प्लेनेट है जो 8 ग्रहों से लड़ता रहता है, या उल्टा बोलना चाहिए था, 8 ग्रह एक प्लेनेट को परेशान करते हैं, वो है मून. चंद्रमा जो हमारी राशि को रूल करता है, व्हाट इज योर राशि. तो शनि आया, स्ट्रेस में चले गए, केतु आया, इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, राहु आ गया, डिप्रेस हो गया, मर्क्यूरी आया, ओवर थिंकिंग हो गया, आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ गई फिर से. तो हर प्लेनेट कुछ ना कुछ आके वहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट करता है. तो मून को हम क्यों ना संभाल के रखें. अब क्या करें. मुझसे लोग पूछते हैं, मेरे जितने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो मेरी क्लाइंट है, मैं कहता हूँ देखिए आपके पास जब पेशेंट आते हैं और कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है, कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसको आप एक ही कसम खिला दीजिए कि ये 9 महीने आई विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट. बोले क्यों. मैंने कहा देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 9 ग्रह उसकी कुंडली बन गई. मुझसे पूछिए तो सबसे पहले मैं कुंडली में क्या देखता हूँ, मैं उसका मून देखता हूँ, चंद्रमा, कि इंसान कितना हैप्पी है, या कितना ये जिंदगी भर होता रहेगा भले ही सब कुछ मिल जाए. तो मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मून. बाहर की एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन बेस्ड है, हमारी मून बेस्ड है. बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. एकदम गलत कहा था, क्योंकि हम सब अपने मन के हिसाब से चलते हैं. हमारे हिसाब से होता है तो बहुत अच्छा लग रहा है. जैसे आपने चाय पिलाई, आई वाज वेरी हैप्पी, तो आई गॉट यू नो जितनी एनर्जी है वो थैंक्स टू योर टी, तो आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअली वर्क करता है. तो मैंने कहा ये मून को क्यों ना, और क्या हम किसी प्लेनेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मेरी कुंडली में ये वाला प्लेनेट ऐसा हो जाए. कर सकते हैं. ओनली वन प्लेनेट, मून. वो कैसे. मून इज योर इमोशन, मून इज योर मदर. तो अगर माँ वो 9 महीने खुश रहेगी, तो बच्चा जब पैदा होगा वो एक हैप्पी मून के साथ पैदा होगा. तो नो मैटर व्हाट द चाइल्ड विल ऑलवेज बी हैप्पी.